जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन और उस रिलेशन के अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो जो रिलेशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होता है कि हमारे पास कोई रिलेशन है और वो रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिखाया और वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन के अंदर पहला जो टॉपिक है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड जो है वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन जो है वो है हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये जो होती है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि सपोज हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं कि ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए और वो रिलेशन के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए वेर ए इज इक्वल टू सेट। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी सेट है, दूसरी कंडीशन ये है कि प्री इमेज होनी चाहिए। इतनी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास इस टाइप का कोई सेट है, तो इसके अंदर अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है या रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है उसमें इतनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए। ये जो है सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज का मतलब क्या होता है? सपोज ए हमारे पास सेट है और बी हमारे पास सेट है 1 2 एंड 3। दूसरा सेट भी 1 2 एंड 3 है। तो ये ए हो गई हमारी इमेज और ये हो गई हमारी प्री इमेज। तो यहाँ पे इसका मैपिंग होता है, इसका मैपिंग होता है, इसका मैपिंग। सपोज वन का ये जो वन है उसकी इमेज वन है, लेकिन इस वन की इमेज जो है वो भी वन है। तो इस तरीके से उसको कहते हैं प्री इमेज। तो ये हो गया हमारा प्री इमेज का कॉन्सेप्ट। अब टॉपिक पे आते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और उस सेट के अंदर से मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन हमारा कुछ इस टाइप का है। रिलेशन ये है कि R1 A लेस देन और इक्वल टू बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब सबसे पहले इसकी ऑर्डर पेयर लिखो। देखो एक क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ए क्रॉस ए, इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर सभी लिखो तो होता है 1 1 2 2 3 3, देन 1 2 2 1 2 3 3 1, सॉरी 3 2 3 1 एंड 1 3। इतनी इसकी पॉसिबिलिटी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ओके। तो इस टाइप के हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर से मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ। तो ये कंडीशन जो फॉलो करता है इसमें कितनी ऑर्डर पेयर आएगी? तो इसके लिए जो ऑर्डर पेयर है वो ऑर्डर पेयर हमारी ये है R1। ऑर्डर पेयर हमारी ये है, तो इसमें कौन सा होगा? तो 1 1 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2 2 आ जाएगा,
फिर हो जाएगा 3 3 आ जाएगा, फिर आएगा 1 2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 हाँ हो रही है। 2 1 होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये बी कंडीशन वाला। ओके, फिर 2 3 3 2, बाकी के ऑर्डर पैर नहीं आएंगे। तो इतने ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया, और उस रिलेशन के अंदर देखो हमने लिखा 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेट है, कंडीशन याद रखो, कंडीशन क्या है, ए रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव के लिए। ओके, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है, सभी के सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अब हमने ए के अंदर कितने एलिमेंट लिए, तो ए के अंदर 1 2 एंड 3, तो क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। क्या इस रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 है? अगर 1 1 2 2 3 3 है तो ये रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया? अब दूसरा है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो देखो इसके अंदर ही एग्जाम्पल ले रहे। सपोज हमारे पास एक सेट है, सेट ये है a इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, और उसके अंदर से सपोज मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया, और रिलेशन के ऑर्डर पर आए 1 1 1 2 2 2 3 3, ये हमने डिफाइन किया। अब देखो क्या है, 1 1 2 2 एंड 3 3। अब यहाँ पे 4 4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। हाँ, अगर इसी रिलेशन के अंदर कुछ ऐसा होता, 1 1 2 2 3 3 4 4, और ये जो 1 2 है वो 1 2, तो अब ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसकी इमेज है ये रही, प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है ये रही, इसकी प्री इमेज है ये रही, अब इसकी प्री इमेज है ये रही, सबकी प्री इमेज है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब है हमारा सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक किसको कहते हैं, तो सिमेट्रिक सपोज हमारे पास, वेट अ मिनट, सिमेट्रिक सपोज हमारे पास इस टाइप का कोई एग्जांपल, इस टाइप का कोई ऑर्डर पर ए रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू आर, ये है हमारे पास, तो बी रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसको कहते हैं इनवर्स, कहते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास 1 2 एक ऑर्डर पेयर है, तो उसका जो इनवर्स लेते हैं वो 2 1 होता है। इस टाइप का हमारा फंक्शन है। ओके, अब इसको कैसे लिखते हैं, तो सपोज हमारे पास, इसको प्रूव करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 2 1, एक रिलेशन है, सेट हमारा ये है 1 2 एंड 3, ऐसा कोई सेट है 1 2 2 2 1 1 2 1, बस ऐसा हमारे पास सेट है। क्या ये जो सेट है, देखो मैंने यहाँ पे कंडीशन बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी, कंडीशन इसकी ये है सिमेट्रिक की, ए रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू आर, देन बी रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ए और बी जितने ले रहे हैं वो ए के अंदर के ही होने चाहिए। कंडीशन ये है, कंडीशन मेन ये है कि अगर फंक्शन ये दिया है, मतलब हमारे पास ऑर्डर पेयर ये दी है, तो इसका आउटपुट ये होना ही चाहिए। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल है हमारा, ये ऑर्डर पेयर है हमारी, तो इसका इनवर्स मतलब क्या है कि 1 1, ये 1 2 है, ये है हमारा 1 2, तो उसका इनवर्स 2 1 उसी ऑर्डर पेयर के अंदर होना चाहिए। क्या 2 1 है, तो ये रहा है। अब 2 2, 2 2 है, अब 2 2 का रिवर्सिबल तो 2 2, अब इसका वो भी 1 1, तो ये कंडीशन। अब 2 1, तो उसका इनवर्स क्या होता है 1 2, तो ये 1 2 है, तो ये हमारा
सिमेट्रिक है। अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल ये रहा, सपोज हमारे पास इस टाइप की कोई ऑर्डर पेयर है, सेट है हमारा R 1 2 2 2 1 1। देखो ये वाला सभी कंडीशंस फॉलो करता है, ये वाला भी कंडीशन फॉलो करता है, लेकिन 1 2 है उसका 2 1 है नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आया? एक भी ऑर्डर पेयर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वो जो रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट होता है एंटी सिमेट्रिक। देखो ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक है एंटी सिमेट्रिक, ये अच्छे से थोड़ा समझ लेना। टॉपिक है एंटी सिमेट्रिक। देखो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है तो याद रखना, ए रिलेटेड टू बी अगर है और बी रिलेटेड टू ए अगर दिया हुआ है, याद रखना ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए अगर दिया हुआ है तो हम चेक करेंगे कि ए इक्वल टू बी होना ही चाहिए। कंडीशन क्या है? ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर सपोज कंडीशन हमारी ये है कि ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ये ऑर्डर पर इस तरीके से भी लिखो और इस तरीके से भी लिखो, कोई प्रॉब्लम है, मैं दोनों तरीके से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए। ए रिलेटेड टू बी है और उसका इनवर्स जो है वो दिया ही नहीं है रिलेशन के अंदर, तो आपको ए इक्वल टू बी चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ओके। अब देखो कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि एक हमारा रिलेशन है और उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर कुछ ये है, और इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर ये होने के बाद अगर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया और उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 1 2 3 1। ओके। क्या अब चेक करके देखो कि क्या ये जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है। तो कंडीशन क्या है कि ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए रिलेटेड टू बी मतलब 1 1 है और उसका इनवर्स, तो 1 1 का इनवर्स क्या होता है? 1 1 ही होता है, और ये 1 1 का इनवर्स 1 1 होता है, तो क्या 1 इक्वल टू 1 होता है? तो होता है, तो ये ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दूसरी कंडीशन ये वाली कंडीशन होता है क्या? 2 2, तो क्या होता है? उसका इनवर्स 2 2 ही होता है। क्या 2 इक्वल टू 2 है? तो है। अगर देखो 1 2 है और 2 1 दिया हुआ है, देखो 1 2 है और यहाँ पे 2 1 दिया हुआ है, ये थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे 2 एंड 1 2 1 दिया हुआ है। ओके। देखो 1 2 है और 1 2 1 की ऑर्डर पेयर भी दी है, तो 2 इक्वल टू 1 या फिर 1 इक्वल टू 2 होना चाहिए। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हमारा नॉट एन एंटी सिमेट्रिक। ओके। अब दूसरा चेक करते, सपोज हमारे पास एक इसी टाइप का 1 एंड 2 ओनली दे दिया है, बस एक ही ऑर्डर पर है, तो क्या ये हमारा एंटी सिमेट्रिक है? तो चेक करो। 1 2 है, उसका इनवर्स नहीं है, 2 1 इसका इनवर्स नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। यस इट इज एंटी सिमेट्रिक। समझ में आया? कंडीशन क्या है? अगर दी है तो चेक करना है, अगर दिया हुआ है तो चेक करना है। दूसरा एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमारा ये रहा कि एक हमारा कोई रिलेशन है 1 1 2 1 2 2 1 2 सॉरी 1 3, ये हमारा रिलेशन है। ओके। देखो इसमें हमें ये नहीं चेक करने की जरूरत कि 3 3 नहीं है। सपोज ए हमारा सेट है, सेट के अंदर 1 2 एंड 3 दिया है, तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। इसमें कंडीशन ये है कि
ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए अगर दिया हुआ है तो ए इक्वल टू बी चेक करेंगे, बाकी नहीं। तो देखो हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू वन, मतलब वन इक्वल टू वन, तो वन इक्वल टू वन हो जाता है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब टू वन इसका इनवर्स है, नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब टू क्रॉस टू होता है, मतलब टू टू होता है, वन थ्री, अब इसका इनवर्स वन थ्री, इसका इनवर्स क्या होता है, थ्री वन, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे जाते हैं, इसका नाम है ट्रांजिटिव। मोस्ट टाइम पे ये भी टॉपिक है, ये भी थोड़ा समझने जैसा है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव क्या होता है, सपोज ए रिलेटेड टू बी है, ओके, और बी रिलेटेड टू सी दिया हुआ है, तो इसका आउटपुट जो होता है ए रिलेटेड टू सी होता है। इसका मतलब ये हो कि सपोज ए रिलेटेड टू बी है, सॉरी यहाँ पे लिखता हूं नोट, क्या है, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए अगर दिया हुआ है, सॉरी बी रिलेटेड टू सी अगर दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि ए रिलेटेड टू सी क्या उसी ऑर्डर पेयर के अंदर है कि नहीं। अगर उस ऑर्डर पेयर के अंदर है तो वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि सपोज हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन डिफाइन किया वन टू, टू वन, वन वन, एंड टू टू। अब चेक करो, अब देखो चेक इसमें कैसे करते हैं ये थोड़ा याद रखना, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी। देखो इसमें चेक ऐसे करते हैं, थोड़ा यहाँ पे ये सब थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा। ओके देखो क्या है, वन रिलेटेड टू टू, तो इसका टू से स्टार्ट, देखो यहाँ पे क्या है, बी पे एंट्री खत्म होती है और बी से एंट्री स्टार्ट होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये एंट्री और ये एंट्री सेम होगी। अगर ये एंट्री सेम होगी तो हम भी यहाँ पे वैसे चेक करेंगे, सपोज ये एंट्री टू पे खत्म हो रही है तो दूसरी एंट्री जो टू से स्टार्ट हो वो होनी चाहिए, वन टू, टू वन, कंडीशन क्या है, वन वन। ये और ये को स्किप करेंगे, ये दोनों को स्किप किया और एसी लिखा, वैसे ये, इसका मतलब है ये जो है वो इसका भाई है, ये जो है वो इसका भाई है, तो ये और ये दोनों भाई हुए, बस वही वाली कंडीशन है। क्लियर है? अब कंडीशन ये है, सपोज ये पापा है हमारे, उनके तीन बेटे हैं, ए बी और सी। अब कंडीशन क्या है, अलग अलग लोगों की अलग अलग फ्रेंडशिप होती है, ये इसका भाई है और इसका भाई ये है। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में भाई हुए। ओके, कंडीशन नंबर वन। अब देखो सपोज हम पापा की संतान है वो दो ही है, ए और बी, बस ये दोनों आपस में भाई हुए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब क्या है, ये नहीं है तो ये चेक करने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट एंटी ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे, ये ऑर्डर पेयर के लिए हो गया। अब वन टू, अब दूसरा कोई टू से स्टार्ट होने वाला है तो है टू टू, हर एक के लिए चेक करेंगे। देखो इसके लिए चेक कर लिया, अब इसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए क्या होगा, टू टू, तो वन टू, तो वन टू, तो क्या इस ऑर्डर पेयर के अंदर वन टू है, तो है। फिर इसके बाद क्या है, वन से स्टार्ट होने वाली एंट्री, तो वन से स्टार्ट होने वाली है टू वन, तो टू वन ये रहा। फिर तो बाकी सब एंट्री है, तो ये बस हर एक एंट्री कंडीशन फॉलो कर दे, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसको कहते हैं ट्रांजिटिव। फिर उसके बाद जो है हमारा टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर ये है कि सपोज आपको ये कहा है कि कोई रिलेशन दिया है और कहा है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर ओसेट है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि अगर कोई रिलेशन हो
तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। और तीन कंडीशन अगर कोई फॉलो करता है तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा है पो सेट, पार्शियल ऑर्डरिंग सेट। अगर कोई रिलेशन है और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है और ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको कहते हैं पो सेट। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक आप ये जो मैंने करवाया थोड़ा बहुत देख लेना। फिर से एक बार मैं कंडीशन लिखवाता हूँ। देखो रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है, तो ए बी जो है उसका बी ए होना चाहिए। ओके, फिर है एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक क्या है, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए अगर दिया हुआ है तो ए इक्वल टू बी चेक करेंगे। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आई तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके एग्जाम्पल करेंगे। एक एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी करवाया है, थोड़े डीप वाले एग्जाम्पल पे जाएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।